आपका फिर से स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपके होशो हवास उड़ा दे। ये एक ऐसी कहानी है जो सारे रिश्तों को तार तार कर दे। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक सास अपनी बहू के लालच का शिकार बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अंधेरी रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ है और हवाओं से घर के दरवाजे हिल रहे हैं। घर के नीचे एक ऐसा तहखाना है जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। इस अंधेरे और वीरान तहखाने में एक अकेली और मजबूर महिला उमा देवी रस्सियों से बंधी हुई बैठी है। उनकी आंखों में डर और पीड़ा के साथ साथ एक अटूट उम्मीद भी है। उनका बेटा अर्जुन एक दिन उन्हें ढूंढ निकालेगा। तहखाने की दीवारों पर पुरानी दरारें हैं और छत से पानी की बूंदें टपक रही हैं जो लगातार गिरती रहती है। उमा देवी की सांसें तेज चल रही हैं। उनकी उम्र अब उनके शरीर को जवाब दे रही है, लेकिन मन में जीने की चाह अभी भी जिंदा है। वह हर बूंद की आवाज के साथ सोचती है कि यह उनका आखिरी दिन हो सकता है। तभी दरवाजा चरमराकर खुलता है और अंदर एक छाया आती है। यह और कोई नहीं, उनकी बहू निधि है, जिसने यह घिनौनी साजिश रची है। उसकी आंखों में क्रूरता और चालाकी झलक रही है। उसने उमा देवी को इस तहखाने में बंद कर दिया है ताकि वह अपनी सास की वसीयत पर कब्जा कर सके और अपना हर सपना पूरा कर सके। निधि हंसते हुए, क्यों मांझी? यह अंधेरा और तन्हाई अब आपके सबसे करीबी दोस्त है। बाहर की दुनिया को तो आप भूल ही जाइए। उमा देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी दृढ़ता है। उमा देवी कमजोर आवाज में कहती है, भगवान सब देख रहा है निधि। तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अर्जुन को जब सच पता चलेगा, वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। निधि हंसती है। उसकी हंसी में घमंड साफ झलक रहा है। निधि मुस्कुराते हुए कहती है, अर्जुन, वो तो तुम्हें मरी हुई समझ रहा है माँ जी, और जब तक उसे सच्चाई पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उमा देवी का दिल यह सोचकर और टूट जाता है कि उनका अपना बेटा उनकी मौत का शोक मना रहा है, जबकि वह अभी भी जिंदा है। उनकी बहू कहती है, अब इस तहखाने से तुम्हें कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी। यहां तुम अकेले मरोगी और तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। तहखाने में सिर्फ निधि की गूंजती हंसी और उमा देवी के दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। तहखाने की घुटन बढ़ती जा रही थी और उमा देवी का शरीर धीरे धीरे टूटता जा रहा था। लेकिन उनके मन में एक विचार आता है, क्या यह तहखाना उनकी कब्र बन जाएगा, या वह किसी तरह से इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता निकाल सकेंगी? यही विचार उन्हें जिंदा रखता है। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अर्जुन तक अपना संदेश पहुंचाना होगा, लेकिन कैसे? तभी तहखाने के कोने में रखे एक पुराने बक्से पर उनकी नजर जाती है। बक्सा धूल से ढका हुआ था और उमा देवी के मन में एक योजना बनने लगती है। अगर वह किसी तरह अर्जुन तक अपनी आवाज पहुंचा सके तो शायद उनकी जिंदगी बचाई जा सके। अचानक एक हल्की आवाज आती है, जैसे कोई दीवार के पीछे से कुछ खुरच रहा हो। उमा देवी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या यह कोई और छिपा हुआ रास्ता है, या कोई उन्हें बचाने आया है? शायद यह मेरा आखिरी मौका हो सकता है। अर्जुन अपने घर के लिविंग रूम में बैठा है। सामने उसकी मां उमा देवी की बड़ी तस्वीर रखी हुई है, जिस पर फूलों की माला चढ़ाई गई है। कमरे में सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ है। उसकी आंखें लगातार तस्वीर पर टिकी हुई हैं, जैसे वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हो कि उसकी मां फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो जाए। अर्जुन के हाथ में उसकी मां की आखिरी निशानी, उनका एक पुराना रुमाल, जिसे वह बार बार अपनी आंखों से लगाता है। उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका दिल भारी हो गया था। अर्जुन गहरे दुख में, मां, आप इतनी जल्दी कैसे जा सकती है? मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? उसकी आवाज टूट जाती है और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन के दिल में खालीपन और गुस्से भरा हुआ है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी मां अभी भी जिंदा है और कहीं किसी अंधेरे में उनके लिए संघर्ष कर रही है। अर्जुन अपने आप से कहता है, काश मैं आपको और समय दे पाता। अगर मैं कुछ कर पाता तो शायद आप आज मेरे साथ होती। अर्जुन की जिंदगी से सारी रोशनी चली गई और वह हर पल मां की यादों में खोया रहता।
लेकिन उसे नहीं पता कि वो कितना बड़ा धोखा खा रहा है। तहखाने में उमा देवी हर दिन अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। वो अपने बंधे हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार असफल होती है। उनके मन में बस एक ही ख्याल है कि किसी तरह अर्जुन को पता चले कि वो जिंदा है। फिर एक दिन उमा देवी एक योजना बनाती है। वो चुपके से वसीयत के पन्नों में एक छोटा सा नोट छुपा देती है, जिसमें लिखा होता है, मैं जिंदा हूं, मुझे तहखाने में बंद किया गया है। वसीयत को फिर से सावधानी से सील कर देती है, ताकि किसी को शक न हो। वकील अर्जुन को कॉल करके अपने ऑफिस बुलाता है। अर्जुन हैरान होते हुए वकील कई पास जाता है और जाते जाते यही सोच रहा होता है, आखिर वकील ने उसे क्यों बुलाया है। और उसकी आंखों में अभी भी अपनी मां के खोने का गहरा दुख है। वकील उसे उमा देवी की वसीयत सौंपता है और अर्जुन भारी मन से दस्तावेज खोलता है। अचानक वसीयत के पन्नों के बीच से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा नीचे गिरता है। अर्जुन हैरानी से उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। अर्जुन हैरान और घबराए हुए, मैं जिंदा हूं, तहखाने में बंद। उसकी सांसें थम जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह मां की लिखावट है, इसमें कोई शक नहीं है। अर्जुन के दिमाग में जैसे बिजली कौंधती है। जिस तहखाने की बात हो रही है वो सालों से बंद पड़ा है और घर के सबसे पुराने हिस्से में है। उसे याद आता है कि बचपन में उसकी मां ने एक बार उस तहखाने का जिक्र किया था, जहां बहुत पहले से कोई नहीं गया था। अर्जुन अविश्वास से, मां, तहखाने में? लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता, वो तो बरसों से बंद पड़ा है। अर्जुन के दिल में डर और बेचैनी का तूफान उठ खड़ा होता है। बिना समय गंवाए वह तेजी से घर की ओर भागता है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अगर उसकी मां वाकई तहखाने में बंद है तो उन्हें बचाने के लिए हर पल कीमती है। अर्जुन घर पहुंचते ही सीधे उस पुराने तहखाने की ओर दौड़ता है, जिसे बरसों से किसी ने नहीं छुआ। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और हर कदम के साथ एक अजीब सा डर उसे घेरने लगता है। जैसे ही वह भारी लोहे का दरवाजा खोलता है, अंदर का अंधेरा और ठंडी हवा उसे चौंका देती है। अर्जुन टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता है। दीवारों पर जमी धूल और सीलन से भरे माहौल के बीच उसे एक कोने में कुछ हरकत दिखाई देती है। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो जाती है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उमा देवी के चेहरे पर पड़ती है, उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ दिखाई देता है। अर्जुन हैरान और भावुक होकर, मां, आप आप जिंदा है। उमा देवी की कमजोर और कांपती आवाज सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह तेजी से अपनी मां के पास जाकर रस्सियों को खोलने लगता है और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द का तूफान साफ दिखने लगता है। अब अर्जुन के मन में एक ही सवाल है, इस साजिश के पीछे कौन है और कैसे वो उस शख्स को सजा दिलाएगा। अर्जुन दृढ़ता से, जिसने ये किया उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तहखाने का अंधेरा अब उजाले में बदलने वाला था, क्योंकि अर्जुन की आंखों में सच्चाई और न्याय की आग जल चुकी थी। अर्जुन ने अपनी मां को तहखाने से बाहर निकालने के बाद मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था। अब उसकी पत्नी निधि को उसके पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। अर्जुन ने सबूत जुटाने की ठान ली थी। वो दिन रात अपनी मां से हुई हर अत्याचार की कहानी सुनता, तहखाने में छिपी निशानियों और सबूतों को इकट्ठा करता, ताकि कानून के सामने निधि को बेनकाब कर सके। एक शाम जब निधि घर में आराम से बैठी चाय पी रही थी, अर्जुन ने अचानक उसके सामने वह कागज का टुकड़ा फेंक दिया जो उसने वसीयत में पाया था। निधि का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी हंसी गले में अटक गई। अर्जुन की आंखों में अब वह प्रेम नहीं, बल्कि बदले की ज्वाला थी। अर्जुन गंभीर लहजे में, तूने समझा क्या था निधि, कि मैं कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा? मेरी मां को तूने मारने की कोशिश की, लेकिन अब तेरा खेल खत्म हो गया है। निधि ने घबराते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसकी कोई बात सुनी नहीं। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। निधि का चेहरा एक बार फिर डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि उसने खिड़की से पुलिस को आते हुए देख लिया था। निधि चीखते हुए, अर्जुन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये सब झूठ है। अर्जुन ने उसकी तरफ कठोर नजरों से देखा और पुलिस को अंदर बुलाया। अर्जुन ठंडे स्वर में, मैंने सबूत दे दिए हैं, अब कानून अपना काम करेगा।
तुमने जो मेरी मां के साथ किया, उसकी सजा आज तुम्हें मिलेगी। पुलिस ने बिना देर किए निधि को गिरफ्तार कर लिया। उसे हथकड़ी लगाते हुए पुलिस ने उसे गाड़ी की तरफ ले जाना शुरू किया। निधि ने अर्जुन को आखिरी बार मिन्नतों भरी नजरों से देखा, लेकिन अर्जुन का चेहरा कठोर और अडिग था। निधि रोते हुए, अर्जुन प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन गुस्से से, माफी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो गलती स्वीकार करते हैं। निधि, तूने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे दूर चली गई और घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और अपनी मां की तरफ देखा, जो अब सुरक्षित और उसकी बाहों में थी। अर्जुन मां से रोते हुए, अब सब ठीक हो जाएगा मां। उमा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू राहत और खुशी के थे। उन्होंने अर्जुन का हाथ थाम लिया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। तहखाने का अंधेरा अब मिट चुका था और अर्जुन ने अपनी मां के साथ अपने घर में फिर से उजाला भर दिया था। सच्चाई और न्याय को कभी दबाया नहीं जा सकता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। उमा देवी की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने भी निराशाजनक क्यों न हो। वहीं अर्जुन का बदला दिखाता है कि सच्चाई की लड़ाई में धैर्य और समझदारी के साथ कदम उठाने से इंसान अपने प्रियजनों के लिए न्याय पा सकता है। सच हमेशा जीतता है, चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों न लगे। परिवार के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण ही असली ताकत है, और जो लोग धोखा देते हैं उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलती ही है।